ऐसा बहुत बार होता है जब कोई काम हम शुरू करते हैं मगर शुरू करने के बाद उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। स्टार्ट करना आसान है, कोई भी चीज को बंद करना यानी कि छोड़ देना और भी ज्यादा आसान है। बट द बिगेस्ट थिंग इज टू कंटिन्यू, टू बी कंसिस्टेंट इन इट। और ये हमेशा सभी के लिए बहुत बड़ा सवाल रहा है कि कैसे हम कंसिस्टेंट रहे। जब दुनिया के दो सबसे अमीर लोग बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा गया एक ही साथ कि आपको क्या लगता है लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है, दोनों ने अपने आंसर्स एक कागज के टुकड़े में लिखे और जब दोनों के आंसर्स को ओपन किया गया, कैन यू बिलीव, दोनों के आंसर कॉमन थे और वो सिंपली एक शब्द था एंड दैट वाज फोकस। आप भी ये मानते हैं कि फोकस्ड रहना आपको कंसिस्टेंट रख सकता है, बट दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि वो कंसिस्टेंट हम कैसे रहे, तो कैसे हम फोकस्ड रहे। आज मुझे मौका मिला एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे फंक्शन में शामिल होने का कि जहां पर काफी बच्चों के लिए इतनी ब्यूटीफुल एक्टिविटी की जा रही थी। ये फंक्शन युवा अनस्टॉपेबल एनजीओ के द्वारा, जहां पर मुझे मेरे दोस्त अमिताभ ने जब इनवाइट किया, मौका मिला आईआईटी गांधीनगर के कुछ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बात करने का। तब ये सवाल आया मेरे सामने कि कैसे वो बच्चे हमेशा फोकस्ड रह सकते हैं। I'll tell you something interesting. सिर्फ दो शब्द आपको चाहिए एंड दैट इज व्हाट एंड व्हाई। सबसे पहले व्हाट, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, यानी कि व्हाट इज योर गोल। जब मैं गोल कहता हूं तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। एग्जैक्ट क्लैरिटी कि ओके मुझे सिर्फ ये ही चाहिए। अगर भगवान अचानक से आज आ जाए आपके सामने और पूछे कि मांग बेटा क्या चाहिए, तो शायद हम में से ज्यादातर लोग होंगे जो कहेंगे कि भगवान आधा घंटा दे दीजिए, सोचा नहीं है। एंड दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि वक्त निकालिए और सोचिए कि एग्जैक्टली लाइफ में आप क्या चाहते हैं। बिकॉज जब तक आपके माइंड को यह पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, वो क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप फोकस्ड कैसे रह पाएंगे। अगर फोकस्ड रहना है तो पहले सामने कोई टारगेट होना, कोई डेस्टिनेशन होना जरूरी है। अब जब आपको पता चल जाएगा व्हाट का आंसर, तो दूसरा आता है व्हाई। व्हाई यानी कि आप वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, वो डेस्टिनेशन पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। यू हैव टू हैव अ पर्पस। जिनके पास सॉलिड व्हाई नहीं है वो कंसिस्टेंट और फोकस्ड कभी नहीं रह सकते। सी, व्हाई ज्यादातर लोगों के लिए इमोशनल होगा। जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक, भगवान को दोषी ठहराना या सवाल पूछना कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और या फिर दूसरा, उसे एक चैलेंज के रूप में लेना कि ओके अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि जब मैं कुछ कर सकता हूं, बन के दिखा सकता हूं। आज जो बच्चों के साथ बात करने का मुझे मौका मिला वो ऐसे बच्चे थे कि जिनमें से किसी के पिता बैग्स बनाते थे, तो कोई बहुत ही छोटे घर में रहते थे और कोई संभावना नहीं थी कि वो आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते थे, जबकि वो थे बहुत ही इंटेलिजेंट। और वीवीएस लक्ष्मण फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि हमारे ग्रेट क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जो युवा अनस्टॉपेबल के साथ मिलकर लिया गया था कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई जिससे वो आईआईटी की पढ़ाई कर सके। बट ये बच्चों के साथ जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये कितना जरूरी था उनके लिए जानना कि कैसे वो इसी फोकस को मेंटेन रख सकते थे। तब मैंने उनको समझाया कि अगर आपके पास सब कुछ होता, आप बहुत अच्छे घर में होते, अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा कमाते, तो क्या आपको मौका मिलता अपने आप को प्रूव करने का? शायद कभी नहीं। एंड दैट्स वेयर मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आप भी लाइफ में कोई चैलेंजेस में है, प्रॉब्लम्स में है, देन देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप एक नया वाई क्रिएट कर सकते हैं
एक नया पर्पस क्रिएट कर सकते हैं कुछ बनने का, अपनी काबिलियत के मुताबिक जीने का। हमेशा याद रखिएगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतना बड़ा वाई आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको पता है, जब इंडियन क्रिकेट टीम 2011 में वर्ल्ड कप जीतना चाह रही थी तो उनको एक वाई की जरूरत थी कि वो ये वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहते हैं। एंड आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, उन्होंने काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया कि हम ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीते, हमारी जनता के लिए जीते, वगैरह वगैरह। जबकि आपको याद होगा कि 2008 के वर्ल्ड कप के दौरान, 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया बांग्लादेश के सामने हार कर क्वालिफाइंग राउंड में बाहर निकला था। बट 2011 में उनका वाई जो निकला था, दैट वाज सचिन तेंदुलकर, बिकॉज वो अपनी आखिरी वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। और ज्यादातर टीम मेंबर्स जब बचपन में क्रिकेट समझना शुरू किए थे तब उन्होंने सचिन को अपना हीरो बनाया था और सचिन के साथ खेलने का, खास करके वर्ल्ड कप खेलने का आखिरी मौका था। सो एवरीबॉडी क्रिएटेड दैट वाई कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे सचिन के लिए। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई क्रिएट करना कितना जरूरी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया था। जब मैं किराए के मकान में रहा और हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए, घर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, तो वो किराए के मकान में रहते हुए जो मैंने अपना वाई क्रिएट किया था वो बहुत सिंपल था कि मेरे माँ बाप ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, मैं अपने माँ बाप को वही घर वापस देना चाहता हूं। एंड दैट वाज माय वाई। जब भी मैं थक जाता था, जब भी मुझे नींद आती थी, तब मैं सिर्फ इस बात को याद करता जो मुझे इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था। आज इस चैरिटी फंक्शन के दौरान वीवीएस लक्ष्मण, द ग्रेट क्रिकेटर जिन्होंने इंडिया को काफी गेम्स जिताए, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि उनके पिता, एक वक्त ऐसा था कि जब उनके पास फीस नहीं थी कि वो स्कूल में जाके पे करें, एंड वो स्कूल के बाहर जाकर बैठे रहते थे और स्कूल खत्म होती थी वापस आते थे, क्योंकि उनको स्कूल अंदर जाने का मौका नहीं दिया जाता था क्योंकि फीस नहीं दी गई थी। एक बारी जब प्रिंसिपल ने देखा, पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हैं, उन्होंने कहा कि फीस नहीं है इसलिए। और तब प्रिंसिपल ने कंडीशन रखी कि तुम जाओ अंदर पढ़ाई करो, अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे क्लास में तो हर साल मैं तुम्हारी फीस पे कर दूंगा। एंड कैन यू बिलीव कि वीवीएस लक्ष्मण के पिता हर साल उसके बाद फर्स्ट आते रहे, उसके बाद मेडिकल में गए, उसमें भी फर्स्ट आए, एमडी बने, स्पेशलिस्ट बने और पूरी जिंदगी पढ़ाई में फर्स्ट रहे, बिकॉज उनके पास एक सॉलिड वाई था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास भी एक कारण होना बहुत आवश्यक है लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर आप हमेशा फोकस रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, यानी कि कोई चीज शुरू की और उसे हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट, चाहे पढ़ाई, या फिर आपका जो सक्सेस है, आपने जो सपने देखे हैं उसके ऊपर मेहनत करना हो, हमेशा याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएट अ वाई। एक कारण खोजिए और वो कारण जितना इमोशनल होगा, जितना प्रॉब्लम और चैलेंज से क्रिएट करेंगे आप, उतना आप देखेंगे कि आप और भी ज्यादा फोकस्ड रहकर हमेशा अपने गोल्स को अचीव करेंगे। बाय द वे, आज ही की एक स्टोरी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, अमिताभ शाह, युवा अनस्टॉपेबल के फाउंडर, वो एक बहुत सुंदर स्टोरी शेयर किए। एक बच्चा जो एक छोटे से मैं कहूंगा एक बाथरूम जितना शायद उसका घर होगा, एक गाड़ी की जितना उसका घर होगा, जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स साथ रहते, और जब उस बच्चे ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी एग्जाम्स में और उससे पूछा गया कि बेटा कैसे तुम इस घर में इतनी छोटी जगह पर पढ़ाई भी कर सकते हो, उस बच्चे ने जवाब क्या दिया था जो अमिताभ ने मेरे साथ शेयर किया, एंड दैट वाज कि वो कहते हैं कि अंकल आप ये एक कोना देख रहे हैं, हाँ, तो मैं उल्टा घूम जाता था बुक लेकर और फिर मेरे सिर के पीछे जो भी हो रहा था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, वो मेरा प्राइवेट रूम बन जाता था। नाउ कैन यू इमेजिन कि जो इंसान कुछ करना चाहता है वो हर हाल में करके जाएगा, और जो कुछ नहीं करना चाहता उसे सब कुछ दे दीजिए तो भी वो कुछ नहीं करेगा। सो नाउ इट इज योर टर्न टू मेक इट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली,
आपका वाई आप खुद हो सकते हैं, आपका वाई आपका फैमिली हो सकता है, वो जो भी है, बट क्रिएट वन। वैसे आई एम रियली हैप्पी जब कल से पूरा एक हफ्ता मैं नागपुर के साथ शेयर करने जा रहा हूं यही नॉलेज लाइव आपके शहर में। सो इन केस आप नागपुर में हैं या फिर आपके कोई दोस्त नागपुर में है, जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। यू कैन सी माई फेसबुक पोस्ट या फिर आप न्यूज़पेपर से जान सकते हैं कि जब मैं डायनेमिक योगा लेकर वहां पर आ रहा हूं, विच इज टोटली फ्री प्रोग्राम, और चेंज योर लाइफ सेमिनार्स जो भी फ्री प्रोग्राम्स है जो आप अपने फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।